आपको मोटापा कम करना है और सदा फिट रहना है और सदा एनर्जीवान रहना है, एनर्जी से भरा हुआ। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा कि आप सूर्य अस्त होते ही, सूर्य भगवान डूब गए, सूर्य अस्त होने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद यदि कोई आपके सामने 56 भोग भी रख दे और सिंपल दाल चावल भी रख दे, तो आप थाली को देखकर दूर से प्रणाम करके एक छोटा सा योग करें, उस थाली को पकड़ के हल्का सा सामने की तरफ खिसका दें। भैया जी ये वाला योग करना है आपको। थाली आपके सामने आए तो आप सामने यूं खिसका दो और हाथ जोड़ लो, भैया सूर्य अस्त हो गया है, अब हम भोजन नहीं कर सकते। कितना भी बड़ा रिश्तेदार हो आपका, कितनी भी बड़ा खिलाने पिलाने वाला हो, भैया जी हमारा व्रत है, हमने ले रखा है, हमारा व्रत चल रहा है सालों से, हम सूर्य अस्त के बाद खाते ही नहीं। जो आदमी सूर्य अस्त के बाद नहीं खाता, वो व्यक्ति कभी भी थायराइड जैसी प्रॉब्लमों का शिकार हो ही नहीं सकता, मोटापा आ ही नहीं सकता। अब देखो ना, हमारे भारत में 12-12 बजे रात को लोग खा रहे हैं। कभी भी मिल जाए ऐसे टूटते हैं, कभी खाया ही नहीं। शादी पार्टियों में लोग ऐसे लाइन लगती है रोटियों के लिए जैसे बाप की राज में कभी रोटी नहीं खाए। भाई एक रोटी, अरे यार तुम आगे लग गए, हम पीछे लाइन नहीं लगाना चाहिए, लाइन भी तो लगाया करो, हम आगे खड़े तुम आगे लगे रोटी के लिए। और बड़े बड़े लोग जिनके पास भरा पड़ा वो रोटी के लिए लड़ रहे हैं। रात को खाना भोजन नहीं करते आप लोग, वो जहर है। जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक है ना। रात्रि को मत खाइए, अस्त हो गए सूर्य, अब मत खाइए। शाम को 4 बजे खा लीजिए, 5 बजे खा लीजिए, सूर्य भगवान के अस्त के पहले खा लीजिए। सवेरे खाइए ना खूब मन लगा के, दोपहर को खा लीजिए, शाम को खा लीजिए, और खाइए कम, पीजिए ज्यादा। शराब नहीं, गन्ने का रस पीजिए, टमाटर का रस पीजिए, चुकंदर का रस पीजिए, सलाद ज्यादा खाइए, है ना, सलाद ज्यादा खाना है आपको। यदि आप पालक का जूस पी सकते हैं, अब आप पालक की सब्जी बना के खाते हैं। देखिए आग के पास से जब कोई भी चीज जाती है ना, तो उसके तत्व जो हैं जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आप अपने बच्चों को पालक की साग कम खिलाओ, पालक का जूस ज्यादा पिलाओ। अटपटा लगेगा पर बहुत आपको विवेकानंद बना देगा। इतनी ग्रोथ होती है इसकी खोपड़ी की पालक के जूस से। पालक का जूस पीजिए, आंवले का जूस पीजिए। अभी आंवले का सीजन चल रहा है, पिलाओ ना जूस बच्चों को, 4 आंवले का जूस निकाल लो। हाँ, मिक्सी साधन भी है आपके घर में, जूस पियो, 2 चम्मच आंवले का जूस पी लो। देखो फिर आंवला खाइए, आंवले का जूस पीजिए, पालक का जूस पीजिए, कच्ची पालक खाइए, चबा चबा के खाइए, अनार खाइए, सेब खाइए, पपीता, पपीता तो बड़ा अमृत है, पूरा पेट ठीक करके रखता है पपीता। पपीता और दूध साथ में मत खा लेना, पी लेना, नहीं तो फिर वो नुकसान कर जाएगा। पपीता खाओ तो आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद दूध पीना चाहिए, साथ में पियोगे तो फिर बिगड़ जाएगा पेट। तो पपीता जरूर खाना चाहिए। चलो पपीता नहीं खाओ, महंगा मिलता है, तो कोई बात नहीं, चने खाओ, चने फुला लो रात को, गेहूं फुला लो, गेहूं की रोटियां खाते हो अच्छी बात है, रोटी खानी चाहिए, पर 1 मुट्ठी ज्यादा, ओनली 1 मुट्ठी गेहूं खाओ। फिर देखो आप घोड़े से लड़ोगे तो घोड़ा हार जाएगा आपसे। गेहूं 1 मुट्ठी रात को फुला दो, सवेरे अंकुरित हो जाएगी, खाओ, बच्चों को खवाओ। फिर देखना ये पिज्जा बर्गर खा खा के फूले पड़े हैं।
बच्चों की बुद्धि आज क्यों कम है, चश्मा क्यों लगता है, बाल क्यों पक जाते हैं? कारण है खाना पीना ठीक नहीं है। चने फुलाकर खाइए, नियम से खाइए, थोड़ा सा गेहूं फुलाकर खाइए, नियम से खाइए। ये चीजें अच्छी नहीं लगती कच्ची, पर अच्छी लगे ना लगे, दवाई कौन सी अच्छी लगती है, पर फिर भी तो खानी पड़ती है। ये दवाई के हिसाब से खाओ। और ज्यादा से ज्यादा पेट नाश्ते में आपको सुबह क्या खाना चाहिए? अंकुरित अनाज खाना चाहिए। मूंग की दाल अंकुरित करके खाओ। मूंग की दाल डॉक्टर बताते ना फायदा करती है। अंकुरित करके मूंग की दाल, साबुत मूंग फुला दो, गेहूं फुला दो, चने फुला दो, सोयाबीन, सोयाबीन बड़ा पौष्टिक है, सोयाबीन भी पानी में डाल दो और बढ़िया सवेरे एक एक चम्मच सब खा लो, 2-2 चम्मच। क्या घटेगा? बढ़िया हल्का सा काला नमक डाल लो, काली मिर्च डाल लो और बढ़िया थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल लो और खा लो। बढ़िया खाओ, बच्चों को खवाओ। फिर देखो बच्चे, अब खाना पीना ठीक नहीं, हो सके तो सवेरे बिना खाए शहद 1 चम्मच पिलाओ बच्चों को। शहद आप भी पियो 1 चम्मच 2 चम्मच, खूब आनंद से। योग करो, 2-4 दंड बिठक मारो, सूर्य नमस्कार करो और प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम सबसे बेस्ट है। लकवा कभी नहीं मारता उनको जो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम YouTube से निकाल के देख लेना, बाबा जी का होगा, कर लेना आप। बस हम तो चाहते हैं करो। गहरी सांस भरना, भर के फिर झटके से छोड़ना, फिर झटके से भरो फिर छोड़ो, भरो फिर छोड़ो, भरो फिर छोड़ो। इससे क्या होता है? ये पंपिंग जो प्रेशर जाता है ना, फेफड़े बिल्कुल साफ, जो कचरा होता है बिल्कुल साफ हो जाता है। शुरू में कपड़े रख के करना नहीं, नाक ही नाक निकलती है, अंदर जितना कचरा हुआ निकल जाए। हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं। कपड़ा रख के नहीं, सामने वाला बैठा हो तो पवित्र हो जाए। भस्त्रिका प्राणायाम सबको करना चाहिए। लकवा कभी नहीं लगता। लकवा उन्हीं को लगता है, लकवे की शिकायत उन्हीं को होती है जिनके ये चोक हो जाते हैं। और जब प्रेशर से, अच्छा, शरीर की सारी बीमारियां इसलिए होती हैं ऑक्सीजन की कमी। जब आप गहरी सांस भरते हैं और भर के थोड़ी देर रखते हैं, ये देखिए भस्त्रिका प्राणायाम हम कर रहे हैं। इस प्राणायाम से क्या होता है कि शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन पहुंचता है। क्या पहुंच जाता है? हमारे शरीर के हर अंगों को किस चीज की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन पहुंचेगा, उसके लिए आपको भगवान का चिंतन करते हुए ये प्राणायाम करने होंगे। ये सारे प्राणायाम आप करने निश्चित करिए, रोज करिए, नियम से करिए, मन लगा के करिए। आधा घंटा अपने लिए समय निकालिए, खान पान अच्छा रखिए। जब खान पान अच्छा होगा, आसन प्राणायाम होगा, तो आपके अंदर शुद्ध विचारों का जन्म होगा, अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। अभी विचार उत्पन्न होने की गुंजाइश ही नहीं, दुर्विचार भरे पड़े हैं। इसलिए चलिए ऐसे ऐसे आपको, ये हमारे ऋषि मुनि योग के माध्यम से, तो आज भी बद्रीनाथ केदारनाथ में आज भी हमारे संत लोग वहां बैठे हैं, केवल प्राणायाम करते हैं और शरीर को गर्म कर लेते हैं और बर्फ में बैठ के भजन करते हैं। इतना सहयोगी है ये प्राणायाम। इसलिए प्राणायाम करो, आसन करो।